कॉलेज लाइफ जीना किसे पसंद नहीं है। हर बच्चा जब 12वीं क्लास में होता है तो उसे ये पता होता है कि हमें बस 12वीं पास करनी है और बाहर पढ़ने जाना है। तो ऐसे बहुत सारे शहर जो छोटे हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं उनका सपना होता है कि वो हायर स्टडी परस्यू करने के लिए बड़े बड़े शहर जाए, जैसे दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, जहाँ वो अच्छी अच्छी जो चाहते हैं एजुकेशन, उस क्वालिटी की उन्हें मिल सके। तो ऐसी एक कहानी है जिसमें एक लड़का एक छोटे से शहर से बड़े शहर पढ़ने जाता है। 12वीं पास कर लेता है वो, उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मिल जाता है। उसे सिंगड़ में एक कॉलेज है, पुणे से लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता है सिंगड़ कॉलेज। वहाँ पर उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। 1 साल तो बहुत अच्छा से जाता है। सेकेंड ईयर जो होता है, अगर आपको जानकारी होगी तो इनका जो ट्रेड होता है इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन, वो इनको मिलता है। तो इस लड़के ने, इसको जो मिला था ब्रांच, वो मैकेनिकल था। और इस लड़के का नाम हम रख देते हैं राज, क्योंकि उन्होंने जिसने वो कहानी भेजी है, उन्होंने मना किया कि उनका नाम ना बताया जाए। तो बस वैसे ही होगा कि हम उनका प्राइवेसी कदर करते हैं, तो उनका नाम नहीं बताएंगे। तो राज है उनका नाम। राज ने 1 साल पूरा किया, उन्होंने हॉस्टल में रहा। अब सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, इनका रूम चेंज हुआ, तो ये फर्स्ट फ्लोर में चले गए। अब क्या हुआ, इसकी दोस्ती एक लड़के से हुई जो ऑलरेडी उस रूम में था, जिसका नाम था अभय। अभय जो था वो नागपुर का रहने वाला था। अब इनकी दोस्ती इसलिए मजबूत हो गई, पहली वजह ये है कि वो दोनों एक ही रूम में रहते थे, रूम पार्टनर थे। और दोनों के जो पसंद थे, खाने का टेस्ट, मूवीज़, म्यूज़िक, एक बराबर थी ऑलमोस्ट। और सबसे ख़ास बात ये था कि दोनों को रात में घूमना बड़ा पसंद था। इनके पास एक बाइक था, यामाहा RX 100 थी इनके पास, वो अभय की ही थी। तो अक्सर ये लोग रात को चौकीदार को कुछ पैसे दे के, बेला फुसला के, ये रात को निकल जाते थे। और क्योंकि ये जो कॉलेज था वो आउटस्कर्ट्स में बना था, और सिंगड़ के बारे में आप जानते होंगे, तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक तरह का हिल स्टेशन है। तो सुबह तो बहुत सुंदर लगता है देखने में, लेकिन रात में थोड़ा डरावना हो जाता है। तो फिर ये लोग क्या करते थे, बाइक ले जाके, एक ठेका था, वहाँ जाके लोग बियर पीते थे। उसके बाद वो हाईवे पर लोग बाइक चलाते थे, कभी कभी फिल्म चल जाते थे, और फिर ठीक टाइम से अपना हॉस्टल आ जाते थे। शायद यही वजह था कि वार्डन उन्हें कुछ बोलता नहीं था कि अभी तक कोई शिकायत बाहर से इनको मिली नहीं थी दोनों के बारे में। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं हो रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत देर बात करते, रात भर कुछ अपने बारे में बताते, अपने घर के बारे में बताते। मतलब अब तो इनका स्ट्रीम भी एक ही था एक्चुअली में, दोनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। लेकिन एक गलती इनसे हो गई। वो गलती आज भी राज को याद है। राज आज की डेट पे पुणे में काम कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर है वो। कंपनी के नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको। और अच्छा खासा उसको सैलरी उठा रहा है वो। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया हो जब वो शाम को जब भी बैठता है घर पे, तो उसे उस दिन का मंज़र याद आता है जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो उस दिन हुआ क्या था, अब आइए सुनिए इस बारे में। हमेशा की तरह फ्राइडे को उनका लेक्चर ख़त्म हुआ। शाम को इनका प्लान था कि वो रात को बाइक निकालेंगे, जो ये रोज़ करते थे ऑलमोस्ट। लेकिन इस समय थोड़ा ज़्यादा देर घूमेंगे क्योंकि फ्राइडे है और सैटरडे इनका ऑफ होता है और संडे भी ऑफ होता है। तो इनका प्लान था कि ये बियर लेके पी के मूवी जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे
और घर में आ जाए, रूम पे आ जाएंगे अपना हॉस्टल पे। तो वैसे ही हुआ, इन्होंने ठेके पे गए, मूवी गए, मूवी से वापस आया। लेकिन वापस आते वक्त अभय ने कहा यार एक और राउंड मार देते हैं बियर का। तो उन्होंने गाड़ी घुमाया। जब गाड़ी घुमाया उन्होंने, तब उन्होंने ये गौर नहीं किया कि उन्होंने किसी को ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था। कुछ चीज़ था जिसके ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दिया था। तो राज को जो गाड़ी चला रहा था उसको एहसास हुआ कि कुछ उसके टायर के नीचे आ गया था गाड़ी का, लेकिन वो गौर नहीं किया। फिर वो ठेके पे गए, ठेके पे उन्होंने बोतल खोली, पी, सुबह वापस आने लगे। जब वापस आने लगे तो वही जगह पर जहाँ राज को लगा था कि उसने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, कुछ चीज़ था, तो उसने देखा कि ऊपर नींबू थी, नींबू जो कुचला हुआ नींबू था जिसको उन्होंने पार कर दिया था। और ये अभय को नहीं दिखा था, सिर्फ राज को दिखा था। तो राज ने बोला देख अभय, हमने गलत कर दिया, हमने शायद वो नींबू लांग दी, शायद वो कोई टोटका किया हुआ था। तो अभय ने गाड़ी रोका, देखा कहाँ पर है। तो राज ने जैसे ही राज ने उंगली दिखाई वहाँ पर था, तो वहाँ पर नींबू था नहीं, अब गायब हो गया था। तब फिर अभय ने कहा यार तू ज़्यादा पी लिया है, इतना मत पिया कर। तो फिर वो बात को उन्होंने मजाक में उड़ा दिया और फिर रूम आ गए। ये था शनिवार। अगले हफ्ते इनकी छुट्टी पड़ने वाली थी और इनको घर जाना था। ये इनका छुट्टी जो पड़ता था ये दिवाली के पहले था। तो क्योंकि अभय नागपुर में रहता था और नागपुर का जो डिस्टेंस है कब से वो 17 से 18 घंटा लगता है सिंहगढ़ पहुंचने में नागपुर। तो उन्होंने टिकट कटाया था और वो वेटिंग लिस्ट पे था। और क्योंकि राज जो था वो पुणे में रहता था, उसको हार्डली 2-3 घंटा लगता पहुंचने में। तो राज ने कहा कि ठीक है अभय, मैं तुम्हें ड्रॉप करते हुए स्टेशन उस दिन मैं चल जाऊंगा पुणे के लिए और तुम्हें ट्रेन में तुम चल जाना अपने घर की तरफ। तो ऐसी बात तय हुई थी। सैटरडे सुबह ट्रेन थी लगभग 6-7 बजे नागपुर जाने के लिए अभय की। तो इन्होंने, और जो हॉस्टल था उसमें लगभग सभी लड़के जा चुके थे, उसके फ्लोर के, सेकेंड फ्लोर के पूरे जा चुके थे, ग्राउंड फ्लोर के पूरे जा चुके थे। कुछ 3rd ईयर और 4th ईयर जो थे उसमें इक्का दुक्का थे बस हॉस्टल में। तो समझ जाओ कि ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली है, फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली है। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे अभय और राज थे और वार्डन और चौकीदार है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम सो जाएंगे तो सुबह ट्रेन मिस हो जाएगा इसका। एक तो वैसे ही वेटिंग है, क्योंकि उनको पता था कि टीटे को पैसा देना पड़ेगा तब सीट मिलेगा। तो इन्होंने रात भर पी। लेकिन अभय क्या बोलता है कि राज यार और पीनी है, अभी तो सिर्फ 2:30 बजे हैं, चलते हैं क्या लेने के लिए। तो राज बोला यार अभी जाओगे, 2:30 बज गया है। वो तो क्या हो गया, बोला ठीक है चल। तो इन्होंने, राज ने गाड़ी निकाली और पीछे बैठा और चलने लगा। अब जब वो ठेका की तरफ जा रहे थे बियर लेने के लिए, तो अचानक से राज ने गाड़ी रोक दी बीच पे। अभय बोला यार तूने गाड़ी क्यों रोकी यार। तो राज ने बोला तुझे याद है आज से 1 हफ्ता पहले यहाँ पर हम जब फिल्म देख के आ रहे थे तो मैंने कहा था ना कि हमने नींबू थी उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। बोलता हाँ बोला था, वो देखो नींबू पड़ी हुई है फिर से। लेकिन बात ये है कि अभय को आज भी नींबू नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन राज को साफ साफ नज़र आ रही थी। राज ने कहा यार तू अंधा हो गया अभय, तू नज़र नहीं आ रहा नींबू सामने पड़ी हुई है। बोला कहाँ नज़र आ रही, तू मुझे दिखा।
तो तुम्हें नज़र नहीं आ रही? बोलता नहीं नज़र नहीं आ रही मुझे। तो गाड़ी उन्होंने क्या किया, राज बोलता है रुको मैं ले आता हूँ। राज ने गया, वो नींबू को उठा लिया अपने हाथों से, जो कि उसके नहीं उठाना चाहिए था। उसको उठा के ले आया, बता ये देख। अभय बोला यार तू कहाँ से उठाया, मुझे नज़र नहीं आया। तेरे हाथ में चांद तक कहाँ से आ गया, तू जादू कर रहा है क्या फिर से? हाँ, क्योंकि राज पास था छोटा मोटा मैजिक करने का। बोलता नहीं यार ये वहाँ पर पड़ी हुई थी। और जो हाथ में नींबू उठाया हुआ था राज, उसमें सिंदूर टीका का लगा हुआ था। तो अभय बोलता है तू फेक इसे, तू क्यों उठा लिया, ये सही नहीं होता है, टोटका होता है इसमें। राज ने कहा फिर यार तुझे विश्वास नहीं होता ना, तुम्हें दिखाने के लिए मुझे उठाना पड़ा। तो अभय ने क्या किया, उससे छीन लिया, तो तब फेंक इसे और नीचे पटक दिया और पैर से कुचल दिया अभय ने। उसके बाद ये चले गए ठेका से शराब लेके आए, मतलब बियर ही पीते थे ना। फिर वापस आए तो उन्होंने एक बोतल ली थी, आए आराम से गाड़ी लगाए, फिर पीने लगे रूम में जाकर। लेकिन वहाँ से आने के बाद राज के मन में एक शक पैदा हो गया था, वहम हो गया था। आप ऐसे तो वहम हो गया है यार, मैंने हाथ से उठा लिया नींबू को और अभय ने कुचल दिया उसको, कुछ गलत ना हो जाए। तो वो सोच में डूब गया। तो अभय ने बोला कि क्या बात है राज, क्या सोच रहा है तू? बोलता यार हमने गलत कर दिया, ना मुझे उठाना था नींबू और ना तुझे उसको कुचलना था। बोलता यार तू क्या बात लेके बैठ गया है राज, ये सब अंधविश्वास है, ये सब बातें मत माना कर तू। राज ने कहा नहीं अभय, जब दुनिया कहती है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे नाना नानी भी कहते थे कि ये सबको लांघना नहीं चाहिए, और हमने तो उठाकर कुचल भी दिया उसको, ये हमसे गलती हो गई। अभय बोलता है यार तो कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ से अकेले होकर आ जाऊँगा अभी, अब मुझे और भी पीनी है कि बियर फिर ख़त्म हो गई है और अभी सिर्फ 4 बजा है। राज ने मना किया मत जाए, छोड़। बता नहीं मैं जाऊँगा ही, मैं जाऊँगा। तो अभय ने जिद से बाइक निकाली और चले गया। अब 1 घंटा हो गया, 5 बज रहा है, इनका ट्रेन 7-7:30 बजे है। राज की आंख लग गई बैठे बैठे। तभी अचानक आवाज़ आया तो उसकी आंख खुली, देखा अभय सामने खड़ा हुआ है। तो राज तो जैसे नींद में था, आंख धुंधल, जिससे आंख खुला तो कुछ क्लियर नज़र नहीं आया उसे। तो मुझे पता था कि अभय आ गया है। वो तो आ गया, अभय तू बैठ यार। तो अभय बैठा, लेकिन अभय कुछ बोल नहीं रहा था। तो तू ले आया बियर, फिर भी कुछ आवाज़ नहीं आया। तो राज उठा, देखा अभय क्या हो गया, बियर ले आया। तो राज ने इशारा किया सोफ़ा की तरफ। सोफ़ा नहीं था वो, एक्चुअली में एक छोटी सी चेयर थी और टेबल था जहाँ उसने बियर की बोतल रख दी थी। अच्छा। अब क्या हुआ कि वो बोलता है राज बोलता है मुझे नींद आ रही है, क्या तुम मुझे 1 घंटा बाद उठा दोगे? तो राज ने अपना सर हिलाया, ठीक है, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है। राज ने बोला मैं थोड़ा आराम कर लूँगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, कि मुझे ड्राइविंग करनी है, 3 घंटे जाना है तुम्हें छोड़ने के बाद। तो अब है ना सर हिला दिया, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो राज ने उतना गौर नहीं किया। तो राज ने बोला यार ये आँख की जो बल्ब है ना, ये मेरे आँखों में पड़ रही है, जिससे मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम वो बत्ती का स्विच क्या तुम ऑफ़ कर दोगे लाइट को? तो इनका जो स्विच था वो लगभग जैसे ही आप दोबारा करते घुसोगे, लेफ्ट हैंड साइड में इनका स्विच बोर्ड था, और जहाँ ये बैठे हुए थे वो कम से कम 15 या 20 फुट की दूरी में था। तो अभय ने सर हिलाया, ठीक है, बोला कुछ सर हिलाया, और बैठे बैठे अपना बायां हाथ उठाया और बैठे बैठे ही स्विच ऑफ कर दिया। कहने का मतलब ये है कि उसका हाथ 15 फीट लंबा हो गया। वो लंबा होते जा रहा था, यहाँ पर राज का हालत ख़राब हो रहा था।
उसने अपना हाथ फैलाई, स्विच पर ऑफ किया और हाथ वापस आके नॉर्मल रुक गया वहीं पर। राज अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा मंजर कभी देखा नहीं होगा। राज कहता है कि उसने जब वो चीज़ देखा तो उसकी पैर से लग रहा था कि एक जगह जम गई है और हाथ में लगा था कि हथकड़ी लग गई है। ना वो उठ पा रहा था, ना वो बैठ पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और उसकी आँख फटी की फटी रह गई। उसके हाथ एकदम कांपने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से, और पैर भी। बस कुछ समय बच गया था, नहीं तो उससे हार्ट अटैक आ जाता, वो मर जाता। अब एक खड़ा होता है, दरवाज़ा की ओर बढ़ता है, दरवाज़ा बंद करता है और चल जाता है। दरवाज़ा बंद होता है, यहाँ पर राज बेहोश हो जाता है। उसके बाद राज का आँख तब खुलता है तो अपने आप को पाता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। इमरजेंसी का होता है, कैजुअल्टी होता है वार्ड, जो वहाँ पर लेटा हुआ है। और वार्डन आया हुआ था, गार्ड था गेट का, कॉलेज का उसका, और 2-3 सीनियर जो थे 3rd और 4th ईयर के, जो बिल्डिंग में मौजूद थे उनके हॉस्टल में, वो आए, उनको देखा वो। अब सब उससे पूछ रहे हैं कि राज तू बेहोश क्यों हो गया था, क्या बात है। तो उसने बताया, उसने पूरा कहानी बताया शुरू से लेके अंत तक। तो वार्डन ने उससे पूछा क्या समय रहा होगा जब अभय आया था रूम के अंदर। तो उसने बोला लगभग 5, साढ़े 5, 5 और 6 के बीच का बात है, 5, साढ़े 5 के आसपास। हाँ, मतलब अच्छा, वो तुम्हें अच्छा से याद है? वो तो हाँ मुझे अच्छा से याद है, क्योंकि हमारा ट्रेन 7 बजे था, उसने वो 4 बजे का तो बियर लेने गया था, और मुझे अच्छा से पता है क्योंकि वो जब भी आया होगा वो 5:30 के बाद ही आया होगा, क्योंकि मैं जब टाइम देखा था सोने का पहले, उस समय 5:40 हो रहा था। बोलता अच्छा, तो वार्डन बोलता ऐसा हो सकता नहीं है। बोलता क्यों? बोलता जब राज जा रहा था बियर लेने का, उसका रास्ता में एक्सीडेंट हो गया था और वही स्पॉट में उसका डेथ हो गया था। ये सुन के राज फिर सदमे में चले गया। अब राज को समझ में आने लगा था कि क्यों राज का हाथ इतना लंबा हो गया था। और आज के डेट में भी उस कॉलेज में ये किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। सिंहगढ़ जगह का नाम है, कॉलेज के नाम में बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि वो नहीं बता सकता, क्योंकि मना किया गया है। और आज के डेट में राज बोलता है कि ऐसा कोई दिन नहीं गया हो जब मैं उस दिन को याद नहीं करता। उस हादसे के बाद जब इसका इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया था, तो जिस दिन ये हॉस्टल छोड़ के जा रहा था, उसका एक रात पहले ऐसे सपने में अभय आया था। सपने में अभय आया, कुछ बोला नहीं, आया और गायब हो गया। और बाकी के 2 साल जब तक वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई ख़त्म करता रहा, उसका रूम में कोई नहीं आया, उसका कोई रूममेट नहीं मिला। कोई भी रूममेट आना चाहता था तो कभी वो रूम में आ नहीं पाया। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी आप हमें ज़रूर कमेंट पर बताना, ताकि हम अपना कहानी का क्वालिटी बढ़ा सकें। और आपको किस टाइप की कहानी सुननी है, टॉपिक, वो भी हमें बता देना। हम आप तक वो सब कहानी ले आएंगे जो सच्ची है। और ये जो बटन आप जो देख रहे हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकॉन, उसे आप कृपया दबा दें। और हमेशा देखते रहिए हमारे चैनल द नॉर्मल्स इन द पैरानॉर्मल। थैंक यू।